हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एक इंफॉर्मेशनल पोएम द फ्यूचर। यहाँ पर थोड़ी कटिंग हो गई है। यहाँ पोएम का नाम है द फ्यूचर और जिस 5th चैप्टर से ये ली गई है और इसके पोएट हैं एंड्रयू होब्स। उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेशनल पोएम लिखी है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में मिलती है? आज के बढ़ते पोल्यूशन के बारे में वो हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बताते हैं कि किस तरह से जो पोल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और किस तरह से हमें इस पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पोएम को। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे। जो पॉल्यूशन है वो आज हम जो फेस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वी ह्यूमंस आर आवर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और हम ह्यूमन बीइंग अपने आप इसके जिम्मेदार हैं। इट इज़ हाई टाइम वी डू समथिंग टू सेव एंड प्रिजर्व इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब यही सही समय है जब हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए इसे बचाने के लिए, इसे पॉल्यूट होने से इसकी रोकथाम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वो यही सही समय है। और हमें अपने फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं तो हम कुछ उनके लिए कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट दिस पोएम टेल्स अस अबाउट। मतलब इसी पोएम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना चाहिए। हर एक छोटा कदम हम उठा सकते हैं अपने अर्थ को सेव करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉल्यूशन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, सभी को जानते हैं। मतलब इन्हें डिक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें इन्हें इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज जितनी भी फैसिलिटीज़ हम देखते हैं अपने घरों में, अपने घरों के आसपास, उनके कारण भी बहुत पोल्यूशन होता है। हालांकि वो ज़रूरी हो गई हैं आज, लेकिन उनके कारण भी बहुत पोल्यूशन फैलता जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को, जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि एंड्रयू होब्स क्या कहना चाहते हैं। What does the future hold for us? कहा गया है कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या है, क्या चीज़ हमें फ्यूचर में मिलने वाली है। स्मॉग, फील्ड स्काइज एंड पॉइजन कार्स। क्या क्या मिलने वाला है? स्मॉग्स, जो कहाँ पर भरा होगा? आसमान में भरा होगा। पॉइजन कार्स, मतलब पॉइजन का मतलब यहाँ पे जो उससे निकलने वाला धुआं है वो जहर के समान है। तो ऐसी जहरीली कार। एंड ब्रोकन लैंड विद यूजलेस डस्ट एंड नेचर्स ब्यूटी बिहाइंड बार्स। बार्स मीन्स होता है सलाखें। तो कहा गया है कि और क्या मिलेगा? ब्रोकन लैंड मतलब टूटी फूटी बेकार ज़मीन मिलेगी हमें, जिस पर क्या होगा? यूजलेस डस्ट, ऐसी धूल होगी जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। एंड नेचर्स ब्यूटी बिहाइंड बार्स, और इस तरह जो नेचर है उसकी जो ब्यूटी है वो सलाखों के पीछे होगी। फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। इसमें बताया है पोएट ने कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या बचता है, क्या है फ्यूचर में हमारे लिए। अगर हम आज ऐसे अपनी धरती को पोल्यूशन से भर देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? स्मोग, हमारे लिए धुआं, धुंध, ये सब आसमान में भरा होगा। पॉइजन कार, जहरीली कार होंगी। टूटी फूटी ज़मीन, धरती होगी और जिस पर यूजलेस डस्ट होगी। और जो नेचर है ब्यूटी की, जो नेचर की ब्यूटी है, सुंदरता है, वो सलाखों के पीछे होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहते हैं। कैन आई एवर शो माई चिल्ड्रन इफ़ दे ईवर कम माई वे। कम माई वे का मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि जिस उम्र में मैं हूँ
मतलब जिस रास्ते पर मैं हूँ, जिस पड़ाव पर मैं हूँ। तो वो कह रहे हैं कि कैन आई एवर शो माई चिल्ड्रन, क्या मैं कभी अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ जिस रास्ते पर, अगर वो इस रास्ते पर आ जाए, उम्र के इस पड़ाव पर आ जाए जिस पर मैं हूँ, तो क्या मैं उन्हें दिखा सकता हूँ क्या? द ब्यूटी ऑफ सनसेट एट द एंडिंग ऑफ द डे, मतलब दिन के अंत में जो होने वाले छिपने वाले सूरज की सुंदरता है, तो क्या वो इस उम्र में उसे देख सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैन आई वॉक इन टू ए फॉरेस्ट एंड सराउंडेड माई सेल्फ विथ ट्रीज। अब यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि अगर पोल्यूशन इसी तरह बढ़ता रहेगा तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं फॉरेस्ट में वॉक कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, और क्या उस समय मेरे आसपास ये जो पेड़ हैं ये होंगे? यट नो दैट इट विल रिमेन फॉर मी टू विजिट एज आई प्लीज़, मतलब जिस तरह से, मतलब मैं ये क्या ये फिर भी मैं जानता हूँ कि क्या ये बचे रहेंगे उस समय तक। क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो इस समय तक बचे रहेंगे जिनमें, मतलब जिनमें जाने के लिए मैं इतना खुश होता हूँ, क्या वो बचे रहेंगे? अब वो आगे कहते हैं कैन आई सिट अपॉन द सी शोर एंड ब्रीथ इन सॉल्टी एयर। अब जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर नमक बनाया जाता है, वो सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं, खारे होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कैन आई सिट अपॉन द सी शोर, कि मैं उन समुद्र के किनारों पर बैठ सकता हूँ और क्या वहाँ पर सांस ले सकता हूँ सॉल्टी एयर में। और विल इट बी सो डर्टी, या फिर वो बहुत गंदे हो जाएंगे उस समय तक। जो कूड़ा कचरा है, जैसे कि आप आज कंडीशन देखते हो समुद्र की, नदियों की, झीलों की, तालाबों की, सब जगह कचरा ही कचरा, गंदगी, पॉलीथीन, ये सब होती हैं। तो वो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि क्या मैं उस सॉल्टी एयर में सांस ले सकूँगा या वो बहुत गंदे हो जाएंगे। इट इज़ बी सेफ टू बी देयर, क्या वहाँ पर होना सही होगा, सेफ होगा, सुरक्षित होगा। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। वो कह रहे हैं कि क्या अगर इस तरह से ही पॉल्यूशन बढ़ता रहा, क्या मैं समुद्र के किनारे बैठ सकता हूँ, वहाँ पर मैं उस वहाँ की जो हवा होती है उसमें सांस ले सकता हूँ। अब वो आगे कहते हैं कि या वो बहुत गंदे हो जाएंगे कि वहाँ पर होना जो है असुरक्षित होगा, अगर हम वहाँ पर होंगे तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई नो दैट आई कैन टुडे डू ऑल थिंग्स आई हैव सेड। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कही हैं, ये मैं जानता हूँ कि मैं आज इन्हें कर सकता हूँ। कर सकता हूँ मतलब अभी जैसा कि पोएट ने कहा, ये सारी बातें बताई कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या है। हम क्या देखते हैं, सूरज की सुंदरता को देखते हैं जब वो छिपता है। हम खुले जंगलों में, फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, हमारे आसपास पेड़ हैं। और वो कह रहे हैं कि हम समुद्र के किनारों पर बैठकर खुली सांस ले सकते हैं। लेकिन जब वो बहुत गंदे हो जाएंगे तो वो ये कहना चाहते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट आई कैन टुडे, कि मैं ये सब आज कर सकता हूँ। जो मैंने ये सब चीज़ें कही हैं मैं इन्हें आज कर सकता हूँ। बट व्हेन टुडे इज़ यस्टरडे विल ऑल दीज थिंग्स बी डेड। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन जब जो आज है वो बीत जाएगा, यानी कि कल बन जाएगा। बीता हुआ समय कल बन जाता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन जब जो आज है वो कल बन जाएगा तो क्या होगा, विल ऑल दीज थिंग्स बी डेड, क्या ये सारी चीज़ें डेड हो जाएंगी। जैसे कि सूरज की सुंदरता, सॉल्टी एयर, खुले जंगल, ट्रीज़, ये सब जो है बीती बात हो जाएंगी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर पोएट ये कहते हैं। आगे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें अवेयर करते हैं। बोलते हैं दिस प्रॉब्लम इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ी। वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, ये बहुत बड़ी है। एज वी ग्रेजुअली टेक हीड, मतलब हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए। हीड मीन्स होता है सावधानी, हमें धीरे धीरे सावधानी बरतनी चाहिए। सो
वी मस्ट फिक्स इट क्विकली। अगर हमने इस तरह से सावधानी नहीं बरती तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट फिक्स इट क्विकली, हमें इसे जल्दी ही रोक देना चाहिए, जल्दी से रोकना चाहिए। यूजिंग वर्ड्स, किस तरह से रोकना चाहिए, कुछ शब्दों को यूज़ करके, एंड थॉट्स, अपने विचारों को यूज़ करके, एंड डीड्स, अपने कार्यों को सुधार के। अब देखिए यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इसलिए हमें इसे तुरंत ही रोक देना चाहिए, इसे फिक्स कर देना चाहिए। कैसे, अपने शब्दों को यूज़ करके। शब्दों का मतलब जैसे कि पोएट ने आपको शब्द लिखकर आपको समझाया कि पोल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है, या मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से किसी और को बताएं। तो इस तरह शब्दों को यूज़ करके अपने विचारों को दूसरों के सामने रख के और अपने कार्यों से कि हम पोल्यूशन को ना फैलने दें, अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करें। तो इस तरह से हम इसे फिक्स कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। अब आगे क्या कहते हैं पोएट, राइट ए लेटर, स्टार्ट ए ग्रुप। एक लेटर लिखो और एक ग्रुप, एक समूह शुरू करो। मतलब हम जितने लोग हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं पोएट को पढ़ रही हूँ, मतलब हम सब एक छोटा सा ग्रुप बनाएं। और डू समथिंग दैट सीम्स स्मॉल, और हम कुछ करें, हमें कुछ करना चाहिए, भले ही वो छोटी चीज़ हो, वो शुरुआत जो है उसकी छोटी होगी, कोई बात नहीं। फॉर वट एवर इज़ डन टू एट द अर्थ, मतलब एट द अर्थ का मतलब अर्थ में सुधार करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इस धरती की, अर्थ की कंडीशन को सुधारने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इज़ फंटास्टिक फॉर अस ऑल, और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, स्टैंजा को। तो वो कह रहे हैं कि हम एक लेटर लिखो, एक ग्रुप शुरू करो और हमें कुछ करना चाहिए, भले ही वो छोटा दिखे, और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो इस अर्थ के लिए अच्छा हो, हेल्पफुल हो, और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं, इफ़ वी सेव व्हाट इज़ देयर बिफोर अस। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने है, मतलब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, सूरज को छिपते हुए, जंगलों को, पेड़ों को, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने हैं, हमें उसे बचाना है। सो इट विल बी देयर व्हेन वी गो, तब क्या होगा, भले ही हम चले भी जाएंगे लेकिन वो यहीं रहेंगी, मतलब वहीं रहेंगी जहाँ हैं। Then we will leave a gift more precious than our kid will ever know। तो आगे वो कहना चाहते हैं कि इस तरह से हम जो है बहुत ही प्रीसियस, बहुत कीमती उपहार अपने बच्चों के लिए छोड़ पाएंगे, और तभी वो इस ब्यूटी को, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, इस सुंदरता को जो ये पोएट बताना चाहता है, वो जो बच्चे हैं वो जान पाएंगे, उसे जानेंगे वो। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं स्टैंजा को। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो अब हमारे सामने है, जो नेचर की ब्यूटी हमारे सामने है, वो कब बनी रहेगी, जब हम ये सारे काम करेंगे, ग्रुप स्टार्ट करेंगे, अपने शब्दों को, अपने विचारों को और अपने कार्यों को सुधारेंगे, दूसरों के सामने रखेंगे, तब हम इस नेचर की ब्यूटी को बचा कर रख सकते हैं जो हमारे सामने अब है। और जब हम चले भी जाएंगे, मीन्स हम मर जाएंगे, तब भी ये वहीं पर रहेगी। और ये जो है बहुत कीमती उपहार होगा हमारे किड्स, यानी कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और वो भी इस सुंदरता को जान पाएंगे। आई होप पोयम आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी, और इन वर्ड्स का आपके ऊपर इफ़ेक्ट भी ज़रूर हुआ होगा। किस तरह से हम अपने अर्थ को पोल्यूशन से बचा सकते हैं, पेड़ लगाकर। तो यहाँ पर मैं भी आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ
कि सभी अपने घरों में एक छोटा पेड़ भी लगा सकते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना कर सकते हैं कि जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम अपनी नेचर की ब्यूटी को संभाल के रख सकें। पानी को वेस्ट होने से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर पानी की बहुत कमी हो सकती है। तो इसलिए सभी को पानी को उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरी है। आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।